नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों यूपी पीसीएस 2019 मेंस, यूपी पीसीएस 2020 प्री एग्ज़ाम, आरओ यूपीएसआई यूपीडब्ल्यूएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से देखिए करंट अफेयर्स की हमारी ये सीरीज है। ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट में हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। साल भर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्विज हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, माँ गृदह कष्टस्विदनम किसका आदर्श वाक्य है जिसे हाल ही में जारी किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। माँ गृदह कष्टस्विदनम किसका आदर्श वाक्य है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोकपाल। ठीक है, और आपको पता है कि भारत के प्रथम लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष जी को बनाया गया है और यह लोकपाल का आदर्श वाक्य है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावनाएं हैं प्रश्नों की। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आपकी जो ये विद आंसर, इसकी पीडीएफ भी मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ भी आंसर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक पृथ्वी का तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के एक संभावना जताई गई है, एक आसार जताया गया है। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 2021 तक पृथ्वी का जो तापमान है दोस्तों 3.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। यहाँ पर एक अनुमान है, एक सर्वे किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखते हैं, दमन दीव तथा दादरा और नगर हवेली के एकीकरण के पश्चात भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत देखिए 370-107 करके जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, साथ साथ लद्दाख को भी। और इसके अलावा दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है। तो जो अभी स्थिति है भारत की अगर देखें वर्तमान में, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा है, किस भारतीय तीरंदाज ने 21वीं एशियाई चैंपियनशिप की महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्पोर्ट्स से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके। ऑप्शन है आपके सामने देखिए, दीपिका कुमारी, लक्ष्मी रानी माझी, डोला बनर्जी, अंकिता भक्त। सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, दीपिका कुमारी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में किस शहर में कृषि सांख्यिकी पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो दोस्तों कृषि सांख्यिकी पर जो 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ये आपके दिल्ली में किया गया था। और देखिए इसका जो दोस्तों थीम है, ये जो थीम है इस सम्मेलन की थीम थी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कृषि परिवर्तन के आंकड़े। ठीक है, और यह देश में कृषि सांख्यिकी से संबंधित इस तरह का पहला सम्मेलन था। तो ऐसे प्रश्न आपसे 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे और सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको लाकर दे रहा हूँ। साल भर के करंट अफेयर्स के क्विज कराऊंगा आपके एग्जाम तक। जो भी एग्जाम डेट जारी की गई है यूपीपीएससी की तरफ से कैलेंडर में, उससे पहले तक मैक्सिमम क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और पीडीएफ इसकी फ्री आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। छठा प्रश्न देखिए, हाल ही में शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में सांप की एक नई प्रजाति की खोज की है। सांप की इस नई प्रजाति का क्या नाम रखा गया है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में सांप की एक नई प्रजाति की खोज की गई है और इसका जो नाम रखा गया है ये है आपका ट्रैक्सियम ऑप्टे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ट्रैक्सियम ऑप्टे यह नाम देखिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रसिद्ध समुद्र जीव विज्ञानी थे जिनका नाम था दीपक आप्टे के सम्मान में रखा गया। और एक विषहीन ये एक सांप की प्रजाति है जो कि बिल खोदने वाली होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में कौन सा देश मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन के यूज से जो सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हुई थी, तो यह इस देश ने क्या किया है कि मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाया है, जो कि विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है ये काम करने वाला। और यहाँ पर दोस्तों देखिए जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया है, ये पहला देश है जिसने मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आठवां प्रश्न क्या कह रहा है। पुस्तक अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी कम फ्रॉम के लेखक कौन हैं जिन्होंने हाल ही में शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, टोनी जोसेफ। ठीक है, टोनी जोसेफ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं किस भारतीय मूल के इंजीनियर की जानकारी के आधार पर हाल ही में नासा ने चंद्रमा की सतह पर
विक्रम लैंडर का पता लगाया। ठीक है, तो दोस्तों चंद्रयान मिशन के तहत, ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे चंद्रयान 2 के तहत, और ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखिए जो वह भारतीय वैज्ञानिक थे, ठीक है, भारतीय मूल के इंजीनियर थे, सॉरी यहाँ पर भारतीय मूल के जो इंजीनियर थे इनकी जानकारी पर, और ये है सन्मुख सुब्रमण्यम, ध्यान रखेंगे, नासा ने ये पता लगाया था विक्रम लैंडर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। नियमित टीकाकरण से छूटे बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए सरकार ने कौन सा कार्यक्रम आरंभ किया है। तो दोस्तों ऐसे बच्चे जो नियमित टीकाकरण से छूट जाते हैं, जिनसे जानलेवा बीमारियां होती हैं टीकाकरण के अभाव में, तो सरकार ने दोस्तों मिशन इंद्रधनुष 2.0, ठीक है 2.0 यहाँ पर ये लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मलयालम के किस कवि ने साहित्य जगत में उत्कृष्ट योगदान हेतु 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। तो पुरस्कार सम्मान से प्रश्न आएंगे, पक्का आएंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका है अकित्तम अच्युतन नंबूदरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, ठीक है, का आयोजन हाल ही में किया जाएगा या किया गया है। तो दोस्तों जो सूर्य किरण है ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, नेपाल। ठीक है, सूर्य किरण का ये संस्करण है और ये नेपाल के साथ किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य की जननायक जनता पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया है। तो दोस्तों जितने भी निर्वाचन आयोग के अंतर्गत जितने भी पार्टियां होती हैं उनको राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दर्जा देने का काम निर्वाचन आयोग का ही होता है। और ये दोस्तों जो पार्टी है जननायक जनता पार्टी, ये हरियाणा की पार्टी है, ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। किस पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर को उत्तरी श्रीलंका प्रांत का गवर्नर बनाया गया है। तो दोस्तों उत्तरी श्रीलंका प्रांत के गवर्नर ये जो क्रिकेटर हैं ये हैं आपके मुथैया मुरलीधरन, पूर्व स्पिन गेंदबाज थे, ठीक है, आपके श्रीलंका के, और इनको बनाया गया उत्तरी श्रीलंका प्रांत का गवर्नर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। इसरो द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए भारतीय निगरानी सैटेलाइट कार्टोसैट 3, ठीक है, ये क्या है भाई, एक निगरानी सैटेलाइट है कार्टोसैट 3 जिसका नाम है, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है। इसको किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था। दोस्तों ये व्हीकल है PSLV C-47, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-47 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था कार्टोसैट 3 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में मौजूदा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को एक टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है जिसको टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है ये आपका छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। और ऐसे बहुमूल प्रश्न आप लोग को यहाँ पर मिलते हैं तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख रहे हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चन आप मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर बताना है, देखिए क्या है प्रश्न है। हाल ही में किस सरकार ने राज्य की पंचायतों में दिव्यांगों के लिए, ठीक है, आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों ये जो राज्य है जिन्होंने क्या किया है, विकलांगों दिव्यांगों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया है, ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ सरकार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 18 प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला मुक्केबाज खिलाड़ी आईवा के पहले एथलीट आयोग में सदस्य के रूप में चुनी गई हैं। तो दोस्तों ये सुर्खियों में थी और ये जो भारतीय महिला मुक्केबाज खिलाड़ी हैं इनका नाम है सरिता देवी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेश यात्राओं से जुड़े तथ्य छिपाने हेतु किस राज्य के विधायक रमेश चेन्ना मनेनी की नागरिकता रद्द कर दी है। तो दोस्तों इन्होंने ये यात्रा अपना विवरण छुपाया था, जर्मनी में इन्होंने यात्रा की थी, ये विवरण छुपाया था। और रमेश चेन्ना मनानी ये थे आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी तेलंगाना है, ध्यान रखेंगे, सुर्खियों में ये क्वेश्चन रहेंगे सभी प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं 20वां प्रश्न क्या कह रहा है। 20वां प्रश्न है दोस्तों, पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया। दोस्तों भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए जो पोर्टल शुभारंभ किया गया दोस्तों वह है आपका स्ट्रैंडेड इन इंडिया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कारपोरेट दिवालियापन की कार्रवाई शुरू करने हेतु
प्रारंभिक सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ों रुपए करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण ये फैसला लिया गया है और यह दोस्तों 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कितना कर दिया गया है भाई, 1 करोड़ रुपए यह सीमा बढ़ा दी गई है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए ब्याज दर 8.4% से घटाकर कितने परसेंट कर दी गई है, प्रतिशत कर दी गई है। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना कन्याओं के लिए होती है, ठीक है, जो बालिकाएं होती हैं उनके लिए होती है। यहाँ पर एक कह सकते हैं कि जमा योजना होती है जिसमें ब्याज मिलता है और इसको दोस्तों घटाकर कर दिया गया 7.6%। कोविड-19 के कारण ये इफेक्ट लाया गया है यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश के मिगुसा में पाए गए एक प्राचीन जीवाश्म के विश्लेषण के आधार पर पता लगाया कि मानव हाथों का विकास किस प्रकार से हुआ, ठीक है, मानव हाथ का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो दोस्तों ये सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, कनाडा, ऑप्शन नंबर डी कनाडा है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इंडिया रेटिंग्स ने 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अनुमानों को कितने परसेंट घटा दिया है। तो दोस्तों ये जो इंडिया रेटिंग है इन्होंने क्या किया है कि 2020-21 के लिए कोविड-19 की वजह से ये जो परसेंटेज घटाया है 3.6% है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न क्या है। कोरोना वायरस के चलते स्थगित हुआ टोक्यो ओलंपिक्स 2020 अब अगले साल किस तारीख से किस तारीख के बीच आयोजित कराया जाएगा। तो दोस्तों जो टोक्यो ओलंपिक है वो स्थगित कर दिया गया है और ये आपका 23 जुलाई से 8 अगस्त, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला 26वां प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी करंट अफेयर से बनेगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शोधकर्ताओं ने एक विलुप्त पुरातन नदी की खोज की है। तो दोस्तों वह जो स्थान है, वह जो जिला है, ये है आपका प्रयागराज है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रयागराज में एक विलुप्त नदी की खोज की गई है। इस खोज से सबसे बड़ी बात यह है कि यह नदी गंगा और यमुना को कनेक्ट करती थी, ठीक है। और शोधकर्ताओं के अनुसार यह बात सामने आई कि यह नदी 4 किलोमीटर चौड़ी और 45 किलोमीटर लंबी थी। ध्यान रखिएगा, यूपी करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बनेंगे और मैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराता रहूँगा। 27 देखते हैं। हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार किस रेलवे स्टेशन को देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और ये जो रेलवे स्टेशन है जयपुर रेलवे स्टेशन, नाम याद रखेंगे, जयपुर रेलवे स्टेशन। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत की ओर से IMF, ठीक है, में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया दोस्तों। तो IMF में जिन्हें कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया दोस्तों, ये है आपके सुरजीत भल्ला, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर कितने रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया है दोस्तों। तो ये जो स्मारक सिक्का जारी किया गया दोस्तों, ये 150 रुपये का, 150 रुपये का, ध्यान रखें, ये स्मारक सिक्का है, ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं। 30 प्रश्नों की सीरीज आपको डेली मिलेगी। किस राज्य के पुरातत्व विभाग को शिवगंगा जिले में जारी खुदाई के संगम काल की 2600 साल पुरानी दीवारें मिली हैं। तो दोस्तों ये संगम काल की 2600 साल पुरानी दीवारें हैं और यह राज्य है दोस्तों तमिलनाडु है। तो दोस्तों ये थे आपके करंट अफेयर्स का पार्ट 2 और 30 बहुमूल्य प्रश्नों की सीरीज में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एक पूरी प्लेलिस्ट में आप लोग को करंट अफेयर्स 2020 की बना दूंगा, जो आगामी आपके एग्जाम में जो कैलेंडर जारी कर दिया गया है यूपीपीसीएस की तरफ से, यूपीपीएससी की तरफ से, और साथ साथ लेखपाल की आगामी लेखपाल जो भर्ती है यूपीएसआई की जो भर्ती है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बने रहिए चैनल साथ साथ, वीडियो को लाइक शेयर करें। इसकी फ्री पीडीएफ लेना मत भूलिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसकी फ्री पीडीएफ विद आंसर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।